फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने अपनी पिछली क्लास में जो रिलेशंस के आपको कॉन्सेप्ट दिए थे वो आपको समझ में आए होंगे। तो आइए अब हम आगे की बात करते हैं और एक्सरसाइज 2.2 को शुरू करते हैं। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक आप इस चैनल को पहुंचाइए। रिलेशंस एंड फंक्शंस ये हमारा चैप्टर का नाम है और इसके अंदर हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज। इसको अब हम करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी किताब को आप अपने पास रख लीजिए जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आइए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू 14, डिफाइन ए रिलेशन r फ्रॉम a to a given by r is equal to x comma y such that 3x minus y is equal to 0 where x y belongs to a. Write down its domain, codomain and range. चलिए a को हम लिख लेते हैं। ए के अंदर एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 14। ये आपका हो गया सेट ए। अब हम लिख लेते हैं रिलेशन आपको क्या दी हुई है। रिलेशन आपको दी हुई है x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये ऑब्वियस सी चीज है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए होंगे, इसीलिए हम जो है इसको नहीं लिख रहे हैं। ऑलरेडी सवाल में ये दे दिया गया है कि ये रिलेशन क्या है, ए टू ए में से है। इसको हम ऑर्डर्ड पेयर्स के माध्यम से लिख लेते हैं। तो हमने बना दिया इसके अंदर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, या इसी को हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू 3x। तो ये इक्वेशन हमें मिली है। अब आइए रिलेशन को हम लिखते हैं। रिलेशन आपकी क्या हो जाएगी, x की वैल्यूज आप इसमें रखना शुरू करिए। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 रखिए, y की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 6 बन जाएगी। x की वैल्यू आप 3 रखिए, क्या वैल्यू बन जाएगी, 9 बन जाएगी। x की वैल्यू आप 4 रखिए, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अब देखिए, अगर x की वैल्यू को आप 5 रख देते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। क्या 15 हमारा सेट A के अंदर है? A के अंदर सिर्फ 14 तक नेचुरल नंबर्स हैं, इसीलिए 5,15 नहीं आएगा। इसी तरीके से 6 रखेंगे तो y की वैल्यू 18 आएगी, वो भी इस R के अंदर नहीं आएगा। तो हमारे R के अंदर केवल इतने ही एलिमेंट्स आएंगे, 1,3, 2,6, 3,9, 4,12। अब हमने रिलेशन को लिख लिया है, एक रोस्टर फॉर्म के अंदर लिख लिया है। अब आइए हम इसकी डोमेन लिखते हैं। डोमेन ऑफ आर, डीओएम लिख सकते हैं, डीओएम-आर लिख सकते हैं। डीओएम-आर का मतलब डोमेन ऑफ आर, या डीओएम-आईएन पूरा भी लिख सकते हैं। तो डोमेन आपका क्या था, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4। अब आप लिखिए रेंज ऑफ आर क्या आ जाएगा, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन आर। क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, 3 6 9 12। अब हमें क्या लिखना है, कोडोमेन लिखना है। कोडोमेन आपका क्या था, कंप्लीट सेट बी। यहाँ पर ए और बी दोनों एक ही हैं क्योंकि ये रिलेशन ए टू ए के अंदर है। तो कोडोमेन आपका क्या बन जाएगा, 1 2 3 पूरा की पूरा सेट ए जो दिया हुआ है। या हम ये भी लिख सकते हैं, ये कोडोमेन क्या है, ए है। सो दिस इज कोडोमेन। तो इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से आप डोमेन, रेंज और कोडोमेन को समझ गए हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स। n के ऊपर हमने एक रिलेशन को डिफाइन की है। डिफाइंड बाय r इज इक्वल टू x, y such that y is equal to x plus 5, y is equal to x plus 5। ये हमने अपने रिलेशन को डिफाइन करी है। x इज ए नेचुरल नंबर, इसमें ये भी लिखा हुआ है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। ये भी आप इसके अंदर ऐड कर लीजिए। x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो ये आपका हो गया x belongs to n natural number and x is less than 4। ये चीज आपको पूरी की पूरी रिलेशन दी हुई है। x एक नेचुरल नंबर है और x 4 से छोटा है। x y belongs to n, वो ऑब्वियस चीज है क्योंकि नेचुरल नंबर्स के ऊपर ये रिलेशन डिफाइंड है। अब x लेस देन 4 हो गया, इसका मतलब x की क्या वैल्यूज हो गई? x की वैल्यूज हो जाएंगी 1 2 3। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। चलिए इस रिलेशन को हम लिख ही लेते हैं। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 प्लस 5 6। x की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 5 कितना हो गया? 7 हो गया। अगर x की वैल्यू 3 है तो 3 प्लस 5 8। तो ये हमने जो है रिलेशन को लिख लिया है। अब इसके अंदर पूछा है डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म ही है। जब हम ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर लिख देते हैं तो ये आपकी क्या बन जाती है? रोस्टर फॉर्म बन जाता है। अब आगे सवाल में पूछा गया है राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। तो इसका आप डोमेन लिख लीजिए, बहुत ही आसान है डोमेन लिखना। तो डोमेन आपका बन जाएगा 1 2 3। ये आपका डोमेन बन गया। आपको रेंज लिखना है तो RANGE रेंज क्या आ जाएगा इसके अंदर? 6 7 8। ये हमने इसके लिए रेंज भी लिख दिया है। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक सेट आपको A दे रखा है 1 2 3 5। लिख लीजिए पहले A इज इक्वल टू 1 2 3 5। एक सेट आपको B दे रखा है। B क्या है आपका? 4 6 9 4 6 9। Define a relation R from A to B by R is equal to x, y such that the difference between x and y is odd। तो हमने रिलेशन डिफाइन किया। क्या रिलेशन डिफाइन किया? x, y such that difference between x and y is odd। लिखिए आप difference between x and y is odd। ऑब्वियस चीज है x belongs to A and y belongs to B। तो उस चीज को मैंने इसके अंदर नहीं लिखा है। अब इसको हमें रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना है। चलिए आप रोस्टर फॉर्म बनाइए। पहले लिखिए आप 1। अब यहाँ पे 1 के साथ मैं कौन सा नंबर लिखूं कि डिफरेंस जो है वो ऑड बन जाए? 1 4। भाई 1 के साथ 4 लिखेंगे तो डिफरेंस आपका 3 आएगा, तो वो ऑड नंबर हो गया। 1 के साथ हम 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 9 लिखेंगे तो डिफरेंस 8 आ जाएगा, हमें नहीं लिखना है। अब आप 2 से स्टार्ट करिए। 2 4 नहीं बनेगा आपका, 2 6 नहीं बनेगा, 2 9 बनेगा। अब आप 3 के साथ आ जाइए। 3 4 बन जाएगा, 3 6 भी बन जाएगा। डिफरेंस ऑड होना चाहिए। 3 9 बनेगा नहीं क्योंकि डिफरेंस 6 आएगा, वो इवन नंबर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? 5 के साथ बनाना है।
5 4 बन जाएगा आपका, 5 6 बन जाएगा आपका, और 5 9 नहीं बनेगा क्योंकि डिफरेंस इवन आ जाएगा। तो ये हमने जो है रोस्टर फॉर्म के अंदर अपने रिलेशन को लिख दिया है। अब इसके अंदर डोमेन रेंज पूछी नहीं है, अगर आपसे डोमेन रेंज पूछी जाती वो भी आप आसानी से लिख देते। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको किताब में एक फिगर दे रखी है, शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन सेट P एंड Q, राइट दिस रिलेशन। तो इस रिलेशन को आपको लिखना है। आप सवाल को ध्यान से देखिए, आपको जो है एक सेट P दे रखा है, मैं यहाँ साइड में इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। तो एक सेट आपको P दे रखा है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 5 6 7, 5 6 7, और एक सेट आपको दे रखा है Q, ये आपका सेट हो गया Q। इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3 4 5, 3 4 5, तीन एलिमेंट्स P के अंदर हैं, तीन एलिमेंट्स Q के अंदर हैं। अब 5 जो है 3 से रिलेटेड है, 6 जो है वो 4 से रिलेटेड है, 7 जो है वो 5 से रिलेटेड है। अब इसके अंदर आपको क्या पूछा गया है, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर भी लिखना है और रोस्टर फॉर्म के अंदर भी लिखना है। पहले हम रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखते हैं। R इज इक्वल टू 5,3 क्योंकि 5 3 से रिलेटेड है, 6,4 क्योंकि 4 जो है 6 से रिलेटेड है, और 7,5, 7,5 ये आपका जो है क्या हो गया, ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। दिस इज योर रोस्टर फॉर्म, दिस इज रोस्टर फॉर्म। अब इसी को आप सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखिए। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आप क्या लिखेंगे, x, y such that y is equal to, अब मान लेते हैं y हमारा 3 है और x हमारा 5 है, तो 5 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो हमें 3 आएगा। तो हम इसमें लिखेंगे y इज इक्वल टू x माइनस 2। तो आप देखिए रिलेशनशिप बन जाएगी आपकी, x की वैल्यू 5 है तो 5 में से 2 हम माइनस करेंगे 3 मिल जाएगा। अगर x की वैल्यू 6 है, 6 में से 2 माइनस करेंगे हमें 4 मिल जाएगा। x की वैल्यू 7 है तो 7 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो हमें 5 मिल जाएगा। अब इसके अंदर हमें कुछ कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। पहले तो आप लिख दीजिए कि x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू Q, y बिलोंग्स टू Q। अब x आपका क्या है, x आपका है 5 6 7 एंड, ये भी ठीक है, इतना भी चल जाएगा, x बिलोंग्स टू P क्योंकि P के अंदर 5 6 एलिमेंट्स हैं, कोई और हमें लेना भी नहीं है, तो इतना बस बहुत है, इसको हमें और कुछ आगे लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसको जो है ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। तो इस तरीके से हमने जो है ये रिलेशन को लिख दिया गया है। अब इसमें और भी कुछ पूछा है, राइट डाउन इट्स डोमेन एंड रेंज। डोमेन भी पूछी गई है, रेंज भी पूछी गई है। तो आइए डोमेन को भी हम लिख देते हैं, डोमेन इसका क्या होगा और इसकी रेंज क्या होगी। डोमेन लिखिए आप, डोमेन के अंदर क्या आता है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज 5 6 7, 5 6 7। इसी तरीके से रेंज आप लिखिए, रेंज क्या है, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एंट्रीज, क्या आ जाएगा 3 4 5। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के भी डोमेन, रेंज और रिलेशन जो भी है दोनों फॉर्म के अंदर, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हमने लिख दिया है। आइए हम ये कर रहे हैं एक्सरसाइज रिलेशंस एंड फंक्शंस की 1.2। 1.2 एक्सरसाइज के अंदर हमने क्वेश्चन 4 तक डिस्कस कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं।
अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। लेट ए इज इक्वल टू, इसके अंदर एक सेट ए दे रखा है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, 5 नहीं है इसके अंदर, 1 2 3 4 6। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए। जब हम ऑन ए कहते हैं इसका मतलब ए क्रॉस बी नहीं है, ये ए क्रॉस ए है, बी भी जो है आपका सेट ए ही है। Let R be the relation on A defined by A, B such that AB belongs to A, B is exactly divisible by A। तो आप लिखिए रिलेशन को, R is equal to A, B such that B is exactly divisible by A, B is exactly divisible by A। इसका मतलब क्या हो गया, जो ऑर्डर्ड पेयर्स हम लिखेंगे उसके अंदर जो दूसरी एंट्री है वो पहले से डिवाइड होनी चाहिए, पहली एंट्री जो है दूसरी एंट्री को डिवाइड करे। चलिए इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो पहला मैंने 1 लिखा, 1 किस किस को डिवाइड करेगा, 1 1 को डिवाइड करेगा तो 1 1 इसमें आ जाएगा, 1 जो है 2 को भी डिवाइड करेगा, 1 2 आ जाएगा, 1 जो है 3 को भी डिवाइड करेगा, ये भी आ जाएगा, 1 आपका 4 को भी डिवाइड करेगा, 1 6 को भी डिवाइड करेगा। तो 1 सारे एलिमेंट्स को डिवाइड करता है, तो ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए हैं। अब आप 2 देखिए, 2 किस किस को डिवाइड करेगा, 2 आपका 2 को डिवाइड करेगा, 1 को तो डिवाइड नहीं करेगा, 2 3 को भी डिवाइड नहीं करेगा, 2 आपका 4 को डिवाइड करेगा, तो 2 4 भी इसमें आ जाएगा, 2 6 को भी डिवाइड करेगा, 2 6 आ जाएगा। अब आप 3 में आ जाइए, 3 3 को डिवाइड करेगा, 3 6 को डिवाइड करेगा। अब 4 में आ जाइए, 4 सिर्फ 4 को डिवाइड करेगा, 6 में आप आ जाओगे तो 6 सिर्फ 6 को डिवाइड करेगा। तो ये हमने रोस्टर फॉर्म के अंदर रिलेशन लिख दी है, A, B such that B is exactly divisible by A। अब इसके अंदर पहला पार्ट है सवाल का, राइट R इन रोस्टर फॉर्म, तो ये तो हमने खुद ही लिख दिया, कर दिया, पहले ही हमने कर दिया। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। फाइंड डोमेन ऑफ आर, सेकेंड हो गया आपका फाइंड डोमेन ऑफ आर, तो आप लिखिए डोमेन आर क्या हो जाएगा, डोमेन के अंदर फर्स्ट एंट्रीज आती हैं, तो फर्स्ट एंट्रीज इसके अंदर सारी ही आ गई हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो है ही नहीं तो सीधे सीधे 6 हो गया, ये 1 2 3 6, तो इसको ठीक से लिख देते हैं 6 को, तो 1 2 3 4 6, ये आपका क्या हो गया, डोमेन। अब इसके बाद तीसरा पार्ट इसमें दे रखा है फाइंड रेंज ऑफ आर, तो आप लिखिए रेंज ऑफ आर। रेंज के अंदर सेकेंड एंट्रीज आती हैं, अब आप सेकेंड एंट्रीज देखिए, सेकेंड एंट्री भी 1 2 3 4 6 सब आ रहे हैं, तो सेकेंड रेंज के अंदर भी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6। तो इस तरीके से हमने डोमेन भी लिखा, रेंज भी लिखा और रोस्टर फॉर्म के अंदर भी इस रिलेशन को हमने लिखा है। आइए अगले सवाल में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय। आप डिफाइंड लिखिए, डेफिनेशन लिखिए किस तरीके से है, R इज इक्वल टू x x प्लस 5, इस तरीके से ये आपको दिया गया है, सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, एक और सेट है 0 1 2 3 4 5।
इस तरीके से आपकी ये रिलेशन दी गई है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, डोमेन रेंज हमें निकालनी है। तो उसके पहले हम क्या करें, उसके पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखें। तो आइए इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। r इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो x प्लस 5 है, मतलब 0,5। इसी तरीके से 1 लिख देंगे हम तो 1,6। अगर हम 2 लिख देते हैं 2,7, 3 लिख देते हैं 3,8। ये कैसे मिल रहे हैं, 5 ऐड करने पे मिल रहे हैं हमें। 4 में अगर हम 5 ऐड कर देते हैं तो 4,9। 5 में अगर हम 5 ऐड कर देते हैं तो 5,10। तो इतने एलिमेंट्स हमें मिलते हैं इस रिलेशन के अंदर। अब हमें क्या लिखना है, डोमेन लिखना है और रेंज लिखना है। तो बहुत ही आसान है। जब हम डोमेन लिखते हैं, डोमेन के अंदर फर्स्ट एंट्रीज लिखते हैं। तो 0,5 में से 0 लिखा, 1,6 में से 1 लिखा, 2,7 में से 2 लिखा, इस तरीके से 3, 4, 5। ये आपका डोमेन हो गया। रेंज आपको लिखनी है, रेंज में हम सेकेंड एंट्रीज लिखते हैं। तो ये आ गया 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरीके से हमने रेंज लिख ली। सेकेंड एंट्रीज का मतलब 0,5 में से 5, 1,6 में से 6, 2,7 में से 7, 3,8 में से 8, 4,9 में से 9, 5,10 में से 10। ये सेकेंड एंट्रीज हो गई हैं। 0 क्या है, आपकी फर्स्ट एंट्री है, 1 आपकी फर्स्ट एंट्री है, 2 आपकी फर्स्ट एंट्री है। इस तरीके से हमने डोमेन लिखा है, हमने रेंज लिखा है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द रिलेशन r इज इक्वल टू, लिखिए यहाँ पे r इज इक्वल टू x कॉमा एक्स क्यूब, x कॉमा एक्स क्यूब such that x is a prime number less than 10, such that x is prime number less than 10। अब आपको प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए जो 10 से छोटे हैं। तो वो प्राइम नंबर्स आपके क्या हो जाते हैं, प्राइम नंबर्स जो 10 से छोटे हैं वो आपके हो जाते हैं 2, 3, 5, 7। बस इतने ही प्राइम नंबर्स होंगे, 2, 3, 5, 7। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी से भी डिविजिबल नहीं होते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस रिलेशन की, हम बात कर लेते हैं। इस रिलेशन के अंदर आपको दे रखा है हमें क्या क्या चीजें निकालनी है। हमें इसमें निकालना है रोस्टर फॉर्म के अंदर हमें लिखनी है, केवल रोस्टर फॉर्म ही लिखना है। चलिए तो आप लिखिए इसको रोस्टर फॉर्म के अंदर। हमने 2 लिख लिया, अब हम क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब लिखेंगे हम। तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हो गया ये 2,8। अब आप 3 लिखिए, 3 का क्यूब लिखना है। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। तो ये बन गया 27। इसके बाद आप 5 लिखिए, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 5 125। अब आप लिखिए 7, 7 का क्यूब करिए, 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 343। ठीक से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सही लिखना है। अगर गलत लिखते हैं तो मार्क्स इसमें डिडक्ट होंगे। तो इस तरीके से हमने इसको जो है रोस्टर फॉर्म के अंदर लिख दिया। तो ये सवाल भी आपका खत्म होता है। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है लेट a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं x, y, z। ये आपके 3 एलिमेंट्स हैं x, y, z।
अभी 1 मिनट का हम पॉज दे रहे हैं, अभी आपको आगे की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, इसके अंदर आपका दे रखा है सेट ए के अंदर एक्स वाई जेड, बी के अंदर 1 2, फाइंड द रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो क्या आ जाएगा ए टू बी अगर हम लिखते हैं, ए टू बी अगर हम लिखते हैं तो क्या चीज आ जाएगी? चलिए, अब ये वर्क कर रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं। ए के अंदर आपके हैं एक्स वाई जेड, ये मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा था इसीलिए आपको थोड़ा सा गैप आ गया है। अब आप लिखिए सेट बी, बी के अंदर आपके एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, लिख दीजिए आप 1 एंड 2। अब इसके अंदर फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। अब आपको सिर्फ नंबर ऑफ रिलेशंस बताने हैं, तो आप ये बताइए ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? एन ए इज इक्वल टू 3। बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 2। अब रिलेशंस कितने होते हैं? 2 टू द पावर ऑफ एम एन। तो आप लिख दीजिए सीधे से नंबर ऑफ रिलेशंस is equal to 2 to the power of mn is equal to 2 to the power of 3 into 2. This is equal to 2 to the power of 6. इसका मतलब क्या हो गया? 64 रिलेशंस हैं ये। अब चलिए हम लास्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। लेट R be the relation on Z defined by R is equal to Z के ऊपर ये एक रिलेशन डिफाइंड है। Z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, डिफाइंड बाय R इज इक्वल टू A, B such that AB belongs to Z and A minus B is an integer. A minus B is an integer. भाई ए और बी तो जेड में होंगे ही होंगे, इसीलिए मैंने नहीं लिखा है ये। ए माइनस बी इज एन इंटीजर। अब इसके अंदर पूछा गया है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। डोमेन भी हमें लिखना है इसका, रेंज भी हमें लिखना है। तो इसको आप ये समझिए, इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे? भाई हम कोई भी ए ले लें, फर्स्ट एंट्री हम कोई भी ले लें और सेकेंड एंट्री हम कोई भी ले लें, तो जब हम उनका डिफरेंस करेंगे तो वो डिफरेंस हमेशा ही इंटीजर आएगा। तो डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, इस चीज को आप याद रखिए। तो डोमेन आपका पूरा क्या हो जाएगा? सेट ऑफ इंटीजर्स जेड। रेंज भी आपका क्या हो जाएगा? सेट ऑफ इंटीजर्स। लिख भी दीजिए यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स, और ये भी आप लिख दीजिए सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर कुछ आपको एक्सप्लेन करना है तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज अ इंटीजर। एन इंटीजर कर दीजिए। दो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा ही एक इंटीजर होगा। तो इसके साथ ही हम ये एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करते हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर भी समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो आप अपने इस चैनल मैथ्स विद इजी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक आप इस चैनल को ज़रूर पहुँचाइए। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।